तो नमस्कार प्यारे बच्चों। नमस्कार आप सभी को। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। और आज हम सभी लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो भी बच्चे मैकेनिकल ब्रांच से हैं, जैसे मैकेनिकल सर मैकेनिकल प्रोडक्शन हो गया, सर मैकेनिकल में ऑटोमोबाइल हो गया, तो टोटल 5 से 6 ब्रांचेस ऐसी हैं जहां पर ये सिलेबस हमारे क्या रहने वाले हैं, सेम रहने वाले हैं। तो एक ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं जहां पे आप ये सब जान पाओगे कि आखिर में मैकेनिकल ब्रांच के अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है, और सबसे जरूरी बात क्या सर सिलेबस में कोई बदलाव देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल सब कुछ देखेंगे और जितने भी सर सब्जेक्ट्स रहेंगे इनके, उसका आप सभी लोग को एक ओवरव्यू मिलेगा। इसमें आपको फ्लूइड पढ़ाऊंगा तो फ्लूइड का ओवरव्यू मैं आप सभी लोग को दे दूंगा। सर पढ़ाएंगे थर्मल तो थर्मल का ओवरव्यू आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है भाई। तो जनरली मैकेनिकल की बात करूं तो मैकेनिकल में 6 ब्रांचेस ऐसी हैं। सबसे पहला मेन तो आता है आप लोग का मैकेनिकल, फिर मैकेनिकल के अंदर मैकेनिकल प्रोडक्शन, फिर मैकेनिकल ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल में आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस आता है, मैकेनिकल कैड आता है, मैकेनिकल आरएसी आता है। तो इसमें से कोई ब्रांच है या फिर जो भी सिलेबस हम पढ़ाने जा रहे हैं सर, अगर ये सिलेबस किसी बच्चे से सिलेबस से मैच करता है तो आप इस बैच में आके ज्वाइन होके अपनी पढ़ाई हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए अगर देखूं मैं तो सर इतने सारे सब्जेक्ट हैं इनके पास, बट पढ़ना कितना सर इनको? बस 3 सब्जेक्ट। 3 सब्जेक्ट ही आप लोग को पढ़ने हैं। बस दिखने में थोड़ा आपको ज्यादा दिख रहा होगा कि भाई यहाँ पर देख पा रहे हैं सर थर्मल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है जो कि कृष्णा सर आपको पढ़ाने वाले हैं। थर्मल इंजीनियरिंग में बहुत सारे जो डेमो की बात कर रहे हैं सर, हमें कृष्णा सर का एक डेमो लेक्चर भी चाहिए, बहुत जल्द आपको मिल जाएगा सर का भी लेक्चर। ठीक है, तो इसका आप सभी लोग को पेपर देना है, जो बीटी यूपी इसका पेपर लेगा। फिर फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी, ठीक है, यहां पर मेरे भाई आप सभी लोग को क्या करना है, इसका भी पेपर देना है। ठीक है, ये पेपर नहीं होगा, ये लैब है तो आप सभी लोग को इसका पेपर नहीं देना है, ये कॉलेज में डिपेंड है। ठीक है, वर्कशॉप प्रैक्टिस सर ये भी आपके कॉलेज पर। तो एग्जाम केवल और केवल आपका 2 सब्जेक्ट ये हो गया। तीसरा हमारा मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी। 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका आप सभी लोग को पेपर देना है। सर क्या विचार लग रहा है कि मतलब ये सब्जेक्ट क्या ज्यादा टफ हो रहे हैं या फिर आसान हो रहे हैं? नहीं, ये आसान हो रहा है पहले के मुकाबले। पहले क्या था कि 5 सब्जेक्ट का हमें पेपर देने का मिलता था, लेकिन अब ये जो सेकेंड ईयर में नया सिलेबस आया है इसमें तो कम हो गया है। तो आपके लिए बेनिफिट ही है, बट ये है कि 3 सब्जेक्ट सर सब्जेक्ट है, इसमें मेहनत करेंगे तभी आगे आप अच्छा रिस्पॉन्स कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं बात कर लूं यहाँ पर कि ये 3 सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन समझ लीजिए, कौन से टीचर क्या पढ़ाएंगे। तो जनरली देखेंगे जो मैकेनिकल में न्यूमेरिकल का एक पार्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स, ये मेरी जिम्मेदारी पर रहेगा भाई। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में टरबाइंस के बारे में पढ़ेंगे हम सभी लोग, फ्लूइड कैसे फ्लो करता है इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर ये मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी आपको कृष्णा सर पढ़ा रहे होंगे। फिर आप सभी लोग का थर्मल, यानी जहां तक मुझे आइडिया बड़े तरीके से कि मैकेनिकल वाले बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जहां तक मुझे सर थर्मल ही है। जी सर। देखो आप मैकेनिक पढ़ो अलग बात है, लेकिन आपका थोड़ा सा जहां पे ब्रांच से बात करूं तो थर्मल तीनों में कहीं सर ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है मैकेनिकल वाले बच्चों के लिए। तो ये सब्जेक्ट आपके कृष्णा सर के पास रहेगा सर, थ्योरेटिकल ही है ज्यादा मुझे उम्मीद है। जी सर। ठीक है, तो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट केवल आप सभी लोग के पास ज्यादा एक ही है, वो कौन कौन सा है सर? ये फ्लूइड मैकेनिक्स जो कि मैं पढ़ाऊंगा, और ये जो 2 सब्जेक्ट है आपको पढ़ाएंगे कृष्णा सर पढ़ाएंगे। ठीक है, अब मैं 1 बाय 1 सर मैं चाहूंगा स्टार्ट करने से पहले कि क्या क्या सर इनके ओवर पूर्णांक क्या। तो 60 नंबर का पेपर होना है आप सभी लोग का, और 60 में 20 नंबर पासिंग मार्क है। तो भाई अगर आप चाहते हो पास होना केवल तो 20 चाहिए, बट टारगेट हमारा 60 में 60 होना चाहिए। सर क्या आप तैयार हैं इनको ये थर्मल और मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी को तैयार करने के लिए? सर बिल्कुल तैयार हूँ सर। सर अभी तो रणनीति हम बात करने वाले हैं, सर ये बताएंगे। तो सबसे पहले मैं अपनी ही बात कर लेता हूं सर कि आखिर में क्या है। उससे पहले देख लीजिए आखिर में आप हमसे और कृष्णा सर से पढ़ेंगे कैसे लाइव में। ठीक है, डेमो लेकर आपको मिलेंगे, जरूर मिल जाएंगे। तो मैकेनिकल जिनका भी ब्रांच है, चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे ऑटोमोबाइल हो, चाहे कैड हो, चाहे रिपेयर मेंटेनेंस हो, कोई ब्रांच हो, तो वहां पे 3 विषय के पेपर देने हैं आप सभी लोग को। थर्मल का, मेट्रोलॉजी मतलब मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी का, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सर हाइड्रोलिक मशीनरी का। अब इसमें देखेंगे सबसे पहले तो क्या करना है भाई, बैच की प्राइस जनरली 999 होती है सेमेस्टर पॉइंट पर, बट आपको क्या करना है, सेमेस्टर पॉइंट का ऐप जाएंगे आप, प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। यहां पर एक सेक्शन देखने को मिलेगा बीटी यूपी का। जैसे ही बीटी यूपी क्लिक करेंगे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा किस ब्रांच से, क्लिक करते ही मिल जाएगा। यहाँ मैकेनिकल ब्रांच से तो मैकेनिकल पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप सभी लोग के सामने मैकेनिकल में जो भी ब्रांच है, ऑटोमोबाइल है, कैड है, या क्योंकि वो सिलेबस सेम है सर, किसी बैच में आके सर ज्वाइन हो सकते हैं, वो तो सब सेम है। क्योंकि अगर आप प्रोडक्शन का खरीदोगे तभी हम ही पढ़ाएंगे।
तो सिलेबस सब है, सबको 3 ही पढ़ना है सब्जेक्ट, चाहे मैकेनिकल कोई ब्रांच हो आपकी। तो आप इसमें अपना ब्रांच सेलेक्ट कर लीजिएगा, कोई बाई कर सकते हैं, बट आप ट्राई करिए अपने ब्रांच कोई बाई करिएगा, होता है ना अपना वाला। तो सर इसके बाद क्लिक करेंगे, तो जैसे ही क्लिक करें कोई ब्रांच, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर उम्मीद बैच का कूपन दिख रहा होगा, तो इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही अप्लाई हो जाएगा। तो प्राइस आप सभी लोग के 999 से घटकर 831। जनरली प्राइस हम लोग की जो है वो 799 ही है, बट ये कुछ इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज लेके 831 पहुंच जाता है, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। अब थोड़ा सर मैं पहले बता दूं लोगों को अपने सब्जेक्ट के बारे में सर, तो ध्यान से सुनिएगा भाई बढ़िया तरीके से कि हम यहाँ पर बात क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स की हम बात कर रहे हैं, गौर करिएगा भाई। यहाँ पर हम भाई स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। देखेंगे कि फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। तो मैकेनिक्स आप सभी लोगों ने डायरेक्ट मेरे को पढ़ रखा है फर्स्ट सेमेस्टर से सेकंड सेमेस्टर के अंदर, तो मैकेनिक्स की शुरुआत तो हो ही चुकी थी। आपने फर्स्ट सेम में फिजिक्स पढ़ा, कहीं ना कहीं मैकेनिक्स वही था। सेकंड में आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ा, और थर्ड में प्रेजेंट टाइम में आप पढ़ोगे फ्लूइड मैकेनिक्स। तो ये मैकेनिक्स ही है, बस रूप अलग है। यही हम लोग बीटेक में भाई पढ़ते हैं। अगर आप बीटेक करोगे सिविल ब्रांच से, तो आपको सब्जेक्ट मिलेगा फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है भाई। तो फ्लूइड में देखो टोटल मेरे भाई कितने नंबर ऑफ यूनिट है, तो ये हमारा पहला यूनिट है, ठीक है। इसके बाद सर ये दूसरा यूनिट, इसके बाद सर ये तीसरा यूनिट, इसके बाद ये चौथा यूनिट, इसके बाद ये पांचवा यूनिट। यानी आप सभी लोग को हमेशा की तरह यहाँ पे 5 ही यूनिट क्या करने हैं मेरे भाई, कवर करने हैं। अब 5 यूनिट की बात करूं तो सर पढ़ना क्या क्या है, आई होप दिख रहा होगा। सबसे पहला ही चैप्टर दे दिया हुआ है यहाँ पर कि प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। अब आपने फ्लूइड का मतलब देखो, फ्लूइड का मतलब केवल वाटर ही नहीं हुआ, ठीक है, शहद हो गया, ठीक है। मतलब कोई भी चीज तरल पदार्थ जिसको देखा है वो सब क्या है, फ्लूइड के ही अंतर्गत आता है। अब कह रहा सर ये फ्लूइड है, इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे। अब जैसे आपने अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट में भाई डेंसिटी पढ़ा होगा, ठीक है, फिर आपने पढ़ा होगा भाई कोफिशिएंट, आपने वो श्यानता गुणांक को पढ़ रखा होगा यार, ठीक है, आता रहा कि नहीं। तो यहाँ पर उसी से काम चलने वाला है। यहाँ पर देख पा रहे हो मेंशन भी है क्या सर, डायनेमिक विस्कोसिटी क्या होती है, यानी कहीं ना कहीं हमको सर क्या विस्कोसिटी के बारे में भी पढ़ना है, समझ पा रहे हो क्या। फिर हमने यहाँ पे सर काइनेटिक विस्कोसिटी देखेंगे, यानी विस्कोसिटी, आपने विस्कस फोर्स के बारे में नाम सुना होगा। तो यहाँ पर ये क्योंकि ये सब प्रॉपर्टी किसकी है, फ्लूइड की है। जो आप बहुत हल्के में पढ़े थे ना कि फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो क्या क्या प्रॉपर्टी दिखाएगा, यहाँ पर हम थोड़ा सा अच्छा लेवल में पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड क्या है। फिर हम लोग क्या, फ्लूइड के अंदर प्रेशर, आपने जब देखा होगा ना पाइप से सर पानी निकल रहा है, तो जैसे ही आप एरिया कम करते हो सर क्या प्रेशर बढ़ जाता है, आप बढ़ा देते हो भाई एरिया बढ़ गया तो पानी धीरे धीरे गिरता है। अगर पाइप में प्रेशर ना रहे तो पानी बहुत तेज नहीं फ्लो करेगा। तो यहाँ पर हम जनरली इसमें देखेंगे कि फ्लूइड में प्रेशर क्या है सर, फ्लूइड प्रेशर देखेंगे, प्रेशर हेड देखेंगे जो कि एग्जाम में पूछने जाने वाला टॉपिक है ये, ठीक है। फिर प्रेशर इंटेंसिटी के बारे में देखेंगे। तो पहला चैप्टर ही है कि हम प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड को बड़े अच्छे से कवर करेंगे। दूसरा हमारा यूनिट क्या है सर, प्रेशर मेजरमेंट। अब समझ लीजिए सर फ्लूइड क्या है, अब हम प्रेशर का मेजरमेंट करेंगे। तो वह क्या आप देखते हो गाड़ी में लगा होता है स्पीडोमीटर, जो स्पीड को मेजर करता है। भूकंप आता है तो भाई क्या आप सब लोग रिक्टर पैमाने भूकंप नाप लेते हो, तो हर चीज को नापने के लिए इंस्ट्रूमेंट बनाए गए हैं। तो वैसे ही प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास बैरोमीटर है, सिंपल मैनोमीटर है, डिफरेंशियल मैनोमीटर है। यानी यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट है इनके बारे में यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम स्टडी करने वाले हैं। लिखा भी हुआ है प्रेशर मेजरमेंट, तो बड़ा मजा आएगा यार, मस्त कवर करेंगे। तीसरा यूनिट हमारा कौन सा है सर, फ्लूइड फ्लो, और यहां पर क्या दिया सर, फ्लूइड थ्रू पाइप। अब समझेंगे, अब आपने प्रॉपर्टी पढ़ लिया, अब कह रहा है कि अगर पानी फ्लो हो रहा है तो किस तरह से। अभी आपने देखा हो कभी कभी कि सर फ्लूइड अगर ऐसे फ्लो हो रहा है ना, पता भी नहीं चलता कि पानी बह रहा है कि नहीं बह रहा है, जब तक आप हाथ से काट ना दो, ठीक है सर, वो कौन सा फ्लो है, ठीक है। तो कह रहा टाइप ऑफ फ्लो में हम देखेंगे कौन सा सर, फ्लूइड फ्लो देखेंगे। भाई फ्लूइड तो बहेगा, तो हो सकता है सर हमारा क्या पाथ लाइन हो, स्ट्रीम लाइन हो, स्ट्रीक लाइन हो, कंटिन्यूटी हो, ये सारी देखेंगे भाई बातें इसके अंदर हम, कि पानी फ्लो कर रहा है तो किस किस तरह के। अब मान लो इस पानी है, पानी के सभी पार्टिकल सेम वेलोसिटी से सेम टाइम भाग रहे हैं, भाई वहां पर जो इमेज बनेगी एकदम शांत, पता भी नहीं चलेगा कि भाई पानी बह रहा है कि नहीं, आपने जरूर देखा होगा, ठीक है। तो ये सब देखेंगे हम। फिर यहाँ पर गौर करना, हम फ्लो थ्रू पाइप देखेंगे। अब वही हमारा पानी सर क्या किसी पाइप से होकर बह रहा है, तो अगर पानी से हमारा जो वही पानी है हमारा फ्लूइड है,
मैं बार बार पानी इसलिए कह रहा हूं ताकि रिलेट कर पाओ आप, ठीक है। तो भाई जो भी आपके पास मान लो फ्लूइड है सर, आखिर अगर पानी में फ्लो हो रहा है तो यहां पर लैमिनार और टर्बुलेंट फ्लो के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके फर्स्ट सेम में भी था। वहां पर आपने रेनॉल्ड नंबर के बारे में पढ़ा था, हम यहां पर भी रेनॉल्ड नंबर के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि भाई इट्स इफेक्ट ऑन पाइप, आखिर में इसका इफेक्ट क्या हो रहा है पाइप फ्रिक्शन के अंदर। तो पूरा का पूरा चैप्टर कह सकते हो हमारा आधारित है कि फ्लूइड है तो फ्लूइड के टाइप क्या हो सकते हैं, फ्लूइड फ्लो के टाइप क्या हो सकते हैं, और वही पाइप के अंदर बह रहा है तो फ्लो कैसा हो सकता है, रेनॉल्ड नंबर के बारे में पढ़ेंगे और उसके इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो यह तीसरा यूनिट। चौथे यूनिट की बात करूं, चौथा हमारा क्या सर, हाइड्रोलिक टरबाइन। आपने टरबाइन का नाम सुना है क्या? बड़े बड़े टरबाइन देखे होंगे आप सभी लोगों ने यार, ठीक है। तो टरबाइन के बारे में पढ़ना, हम समझेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइन, ठीक है। आप देखे होंगे सर बड़े बड़े समुद्रों में क्या होता है सर, टरबाइन लगा देते हैं, अब उस टरबाइन से बिजली बन रही है। तो यहां पर हम देखने वाले हैं कि भाई क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइन, यानी हाइड्रोलिक टरबाइन का क्लासिफिकेशन देखेंगे हम। फिर यहां पर हम लोग क्या, सिलेक्शन ऑफ टरबाइन ऑन द बेसिस ऑफ हेड एंड डिस्चार्ज अवेलेबल, यानी कहां पर कैसा डिस्चार्ज चाहिए, कैसा हेड चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम क्या देखेंगे सर, यहां पर हाइड्रोलिक टरबाइन का क्लासिफिकेशन देखेंगे और सिलेक्शन भी देखेंगे। तो यानी सर चौथा यूनिट थ्योरेटिकल है, यहाँ पर सब चीज समझनी पड़ेंगे आपको ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर हम समझेंगे टरबाइन के बारे में, और गौर करिएगा हम कंस्ट्रक्शन भी देखेंगे और उसका वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे। और यहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पेल्टन टरबाइन, ये कि बीटेक के लिए भाई, जो हम लोग थे बीटेक में, तो फ्लूइड में सर एक सब्जेक्ट था ये पेल्टन टरबाइन हमारा सर, हाइड्रोलिक में एचएचएम के अंदर। तो ये हम लोग के पेपर में आया भी था और काफी इंपॉर्टेंट टर्म है ये। सेम सब्जेक्ट जो है इलेक्ट्रिकल वालों में भी देखने को मिलेगा फोर्थ सेमेस्टर के अंदर, तो काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। पढ़ाऊंगा बढ़िया तरीके से, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अब मैं बात करूं सर अपने सबसे आखिरी यूनिट, पांचवा यूनिट है। पांचवा हमारा है क्या ही सर, हाइड्रोलिक सिस्टम। आपने देखा होगा जेसीबी काम कर रही है, कभी सोचो जेसीबी काम किस पे कर रही है, सब हाइड्रोलिक सिस्टम पे ही है यार, ठीक है। समझ रहे हो क्या? तो यहाँ पर हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में बात करेंगे। जैसे आप सब लोग कुछ नहीं, एक नाम सुना होगा कि यार हमारे पास तो हाइड्रोलिक ब्रेक है, कभी सुने सभी लोग? आप लोग देखो नाम सुने सर, तो हाइड्रोलिक ब्रेक के बारे में जानेंगे। हाइड्रोलिक जग, अब देखो हाइड्रो नामक शब्द यूज हुआ है, यानी वाटर तो छटक के आएगा यहाँ पर, समझ गए। तो यहाँ पर इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है, ठीक है। काफी मस्त यूनिट है, लास्ट यूनिट है, यहाँ पर हम समझेंगे उसके बारे में। फिर हम टाइप ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट, तो ये पूरी की पूरी बातें हमारे पांचवें। तो पांचवा कुछ और नहीं, हम यहाँ पर पहले समझेंगे हाइड्रोलिक सिस्टम और हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में समझेंगे। तो ये पूरा का पूरा हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स है। अभी तो जस्ट एक ट्रेलर है, पूरी की पूरी पिक्चर अभी आएगी, बस अभी एक हल्का अंदाजा लगाइए कि फ्लूइड मैकेनिक्स में होने क्या वाला है, ठीक है। अब आगे का जो चैप्टर है, सब्जेक्ट है, जो कि थर्मल इंजीनियरिंग फर्स्ट है, वो कंटिन्यू करेंगे अब कृष्णा सर। तो वेलकम है सर, बच्चों को गाइड करिए कि थर्मल इंजीनियरिंग में सर क्या क्या होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मैकेनिकल थर्ड सेमेस्टर में हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। जैसा कि अभी आपके अनुराग सर ने बताया कि थर्मल इंजीनियरिंग जो कि कृष्णा सर पढ़ाएंगे, जो कि मैं खुद पढ़ाऊंगा, और मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी जो कि मैं ही पढ़ाऊंगा आपको, और अनुराग सर जो पढ़ाने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाने वाले हैं, या आप सभी को अच्छे से पता है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में कितने यूनिट पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, आपको अच्छी तरीके से पता हो गया है। अब हमारे जो सब्जेक्ट बचे हुए हैं थर्मल इंजीनियरिंग एंड मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी, इन दोनों सब्जेक्ट के यूनिट्स जानेंगे और उनके टॉपिक के बारे में जानेंगे हम इस वीडियो में। तो आइए जानते हैं पहले थर्मल इंजीनियरिंग के, हम थर्मल इंजीनियरिंग में कौन सा यूनिट, कौन कौन से यूनिट पढ़ेंगे, कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, कितने यूनिट है हमारे थर्मल इंजीनियरिंग में। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट यूनिट हमारा क्या है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, जो कि क्या है, थर्मल इंजीनियरिंग का बेसिक है, और इसको जाने बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो बेसिक में हमारा क्या है, रोल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन इंजीनियरिंग। अब इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हमारा रोल क्या है थर्मोडायनेमिक्स का, तो आइए जानते हैं। थर्मोडायनेमिक्स हमारे इंजीनियरिंग में बहुत ही उपयोगी है। जैसे कि हमारा कोई भी पार्ट बनाना हो, या बड़े बड़े जो बॉयलर चल रहे हैं, स्टीम बनाया जा रहा है, उससे बिजली बनाई जा रही है, तो हम उसमें थर्मोडायनेमिक्स का रोल हमारा यही है कि हम लोग जो भी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं घर में, वो हमारे 50 से 60% उसमें जो बिजली बन रही है वो कहाँ से बनती है,
थर्मल पावर प्लांट से बनती है, जो कि हमारा थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत आता है। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक स्टेट, जैसे कि उसके सिस्टम के बारे में, बाउंड्री के बारे में, सराउंडिंग क्या होता है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम क्या होता है, आइसोलेटेड, एडियाबैटिक, होमोजीनियस, और इस सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। और उष्मा में कैसे कैसे बदलाव आते हैं, कौन कौन से गुण होते हैं, वो हम पढ़ेंगे अपने 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत। तो ये तो हमारा रहा फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट यूनिट थर्मल इंजीनियरिंग का। अब दूसरा हम देखेंगे, दूसरा यूनिट क्या है भाई साहब, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस ऑन गैसेस एंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि जो हमारे गैसों के ऊपर उष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आती हैं हमारे सामने इसमें। और हम पढ़ेंगे गैसों के लॉ के बारे में, जैसे कि हमारा बॉयल्स लॉ हुआ, चार्ल्स लॉ हुआ, गैलुसिक लॉ हुआ। तो इन सभी, ये सब हमारे जो हैं मेन टॉपिक्स हैं। अब यहाँ पे जैसे कि केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, ये क्या कहते हैं, क्लासियस स्टेटमेंट ये क्या कहते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में। और हम लोग इसमें पढ़ेंगे कार्नोट साइकिल के बारे में, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये हम पढ़ेंगे अपने सेकेंड यूनिट में। तो घबराने वाली बात नहीं है, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे इसको हम। तो ये हमारा सेकेंड यूनिट का ओवरव्यू रहा। अब चलते हैं हम अपने थर्ड यूनिट की तरफ। थर्ड यूनिट क्या है भाई साहब, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, प्रॉपर्टीज हमें किसके बारे में पढ़नी है, स्टीम यानी भाप के गुणों के बारे में पढ़ना है। इसमें हम पढ़ेंगे कि जैसे कि लिक्विड को गर्म कर रहे हैं, वेपर में चेंज हो रहा है, तो वेपर में चेंज हो रहा है तो कौन सा गुण उभर के आया भाई, वेपर में चेंज हो रहा है तो गैस की अवस्था में आ रहा है। अगर उसको नॉर्मली गर्म किया गया है, नॉर्मली भाप बन रहा है, तो उसमें क्या होगा, हमारे कुछ गीले पार्टिकल्स आएंगे, वेट स्टीम बोलते हैं उसको। थोड़ा और गर्म करेंगे, ज़्यादा गर्म हो जाएगा, ज़्यादा प्रेशर बनेगा, तो वहाँ पे ड्राई स्टीम निकलेगा। और उसके बाद सुपर हीट कर देंगे, ज़्यादा हीट कर देंगे, तो बहुत ही हाई प्रेशर के साथ हमारा क्या होगा, आग लगाने वाला स्टीम निकलेगा। कभी कभी आपने देखा होगा हवा से भी आग लग जाती है, वहाँ पे प्रेशर की वजह से, तो वहाँ पे सुपर हीट किया जाता है स्टीम को। तो इसमें हम लोग देखिए क्या पढ़ेंगे, इंटरनल एनर्जी के बारे में, लेटेंट हीट के बारे में, वेट ड्राई पढ़ेंगे, वेट ड्राई, सुपर हीटेड स्टीम पढ़ेंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे अपने थर्ड यूनिट में। अब चलते हैं हम फोर्थ यूनिट की तरफ। फोर्थ यूनिट में क्या पढ़ना है भाई साहब, फोर्थ यूनिट स्टीम जनरेटर। हमने स्टीम के गुण के बारे में पिछले थर्ड यूनिट में देखेंगे, और यहाँ पे हम लोग को देखने को क्या मिल रहा है, स्टीम जनरेटर के बारे में। अब स्टीम जनरेटर से ही यही पता चल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्टीम बनाने की बात करेंगे, स्टीम कैसे बनता है उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट हमारा जो है इंट्रोडक्शन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर विथ एग्जाम्पल, बॉयलर माउंटिंग एंड एसेसरीज। अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि हमारे बॉयलर कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा बॉयलर कैसे यूज में आता है, बॉयलर में कौन कौन से एसेसरीज लगते हैं, मतलब कौन कौन से पार्ट होते हैं बॉयलर के हमारे, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे है हमारा जैसे कि लोकोमोटिव बॉयलर के बारे में पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे हाई प्रेशर बॉयलर के बारे में पढ़ेंगे, ड्रॉट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, फोर्थ यूनिट हो गया। अब हम देखते हैं अपने फिफ्थ यूनिट को। पांचवें यूनिट में स्टीम टरबाइन एंड स्टीम नोजल, जैसे कि आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में भी स्टीम टरबाइन के बारे में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ स्टीम टरबाइन, इसमें स्टीम टरबाइन कितने प्रकार के होते हैं, इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे इसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, सिंपल डी लेवल टरबाइन क्या होता है, पर्सन रिएक्शन टरबाइन क्या होता है। उसके बाद हमारा आ गया गवर्निंग ऑफ स्टीम टरबाइन। गवर्निंग का नाम जहां भी आ गया वहां समझ लीजिए कंट्रोल की बात आ गई। गवर्नर का काम ही होता है कंट्रोल करना। अब यहाँ जैसे कि देखिए थ्रोटल लगाते हैं, तो थ्रोटल क्या होता है,
थ्रोटल हमारा एक तरीके से आप लोग देखेंगे कार्बोरेटर में होता है, थ्रोटल लगा होता है, उसमें एयर और फ्यूल का मिक्सचर करने के लिए लगा होता है। और हमारा क्या होगा, बाईपास, नोजल, कंट्रोल, गवर्निंग। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारा क्या हो गया, ये हमारे किस में आते हैं, गवर्निंग ऑफ स्टीम टरबाइन में। अब इसमें देखिए फ्लो ऑफ स्टीम थ्रो नोजल। अब नोजल के द्वारा हमारा जब स्टीम फ्लो करेगा तो क्रिटिकल प्रेशर रेशियो देखेंगे, इफेक्ट ऑफ रिक्शन इन नोजल में देखेंगे, सुपर सैचुरेटेड फ्लो इन नोजल देखेंगे। ये हमारा क्या है, 5वां यूनिट था थर्मल इंजीनियरिंग का। अब हम देखेंगे जो दूसरा सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा, मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी। इसमें हम तो नाम से ही पता चला मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी के कि इसमें मापन के बारे में पढ़ेंगे हम, जिसमें बस 2 ही यूनिट पढ़ना है, बहुत ही शॉर्ट है। तो फर्स्ट यूनिट हमारा जो है देखते हैं, ये हमारा फर्स्ट यूनिट है। फर्स्ट यूनिट में लीनियर मेजरमेंट एंड कंपैरेटर्स पढ़ेंगे। तो लीनियर मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे हम, जैसे ये स्कोप ऑफ मेट्रोलॉजी। अब स्कोप क्या है मेट्रोलॉजी का, मेट्रोलॉजी का यूज कहाँ होता है, तो मेट्रोलॉजी भाई साहब इंडस्ट्रीज में जो हमारे बाइक के पार्ट बन रहे हैं, गियर्स बन रहे हैं, इन सब चीज़ों को बनाने के लिए, शुद्ध तरीके से मापन करने के लिए मेट्रोलॉजी का उपयोग करते हैं। मेट्रोलॉजी में क्या होता है कि स्टैंडर्ड होता है, उसी के मापन के हिसाब से हम क्या करते हैं, कोई भी पार्ट बनाते हैं। अगर पार्ट में थोड़ा भी डायमेंशन में चेंजेस आया 0.05 mm का भी, तो वो पार्ट हमारा क्या है, फिट नहीं होगा। तो उसको हम इसमें देखेंगे। अब नीड क्यों पड़ती है भाई, नीड क्यों पड़ती है इसकी मेट्रोलॉजी की, तो मेट्रोलॉजी की नीड इसीलिए पड़ती है कि हमारा जो है पार्ट जो बना रहा है, प्रोडक्ट जो बना रहा है, वो क्या हो, परफेक्ट हो। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें, तो यहाँ पे हाईलाइट कर दिया गया है लीनियर मेजरमेंट। अब लीनियर मेजरमेंट में लीनियर मेजरमेंट करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होंगे, जो कि हमें इस यूनिट में पढ़ना है, उसके बारे में दिया गया है यहाँ पे। पहला है वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, वर्नियर हाइट गेज, डेप्थ माइक्रोमीटर, बोर गेज, गेज ब्लॉक्स। इन सभी चीज के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है इन सब इंस्ट्रूमेंट का। अब यहाँ पे कंपैरेटर्स में देखिए वर्किंग एंड एडवांटेज टाइप्स, मैकेनिकल एंड न्यूमेटिक कंपैरेटर्स। अब देखिए इसमें हम क्या पढ़ेंगे, एडवांटेज इसका पढ़ेंगे कि एडवांटेज कंपैरेटर्स का क्या होता है। और कंपैरेटर्स को मैं ये बता दूं आपको, कंपैरेटर्स एक स्टैंडर्ड होता है, उसके हिसाब से हमें क्या होती है, हम कोई भी पार्ट का डिजाइन बना रहे हैं तो उसकी डायमेंशन करने में आसानी होती है, एरर्स कम आते हैं। कंपैरेटर्स का काम होता है, जैसे कि स्केल हुआ, स्केल भी हमारा कंपैरेटर्स लाइक ए कंपैरेटर्स है। ठीक है, तो हमारा ये तो फर्स्ट यूनिट था। अब सेकेंड यूनिट क्या है हमारा भाई साहब, सेकेंड यूनिट है एंगुलर मेजरमेंट, CMM, सरफेस एंड एडवांस मेट्रोलॉजी। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे एंगुलर मेजरमेंट, इसका मतलब कि हम इसमें एंगुलर यानी एंगल वाले पार्ट का मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, इसमें अब देखिए जैसे कि बेवल प्रोटेक्टर, इससे एंगल मापते हैं, एंगल गेज हुआ। ठीक है, प्रिसिशन लेवल, साइन बार, ठीक है, ऑटोलीमीटर, इन सब चीज का क्या हम करते हैं, उपयोग करते हैं एंगुलर मेजरमेंट करने के लिए। अब ठीक है, CMM देखिए भाई साहब, CMM क्या होता है, CMM हमारा होता है कोऑर्डिनेटिंग मेजरिंग मशीन। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ CMM पढ़ेंगे इसमें, बेसिक कॉन्सेप्ट CMM क्या होता है ये पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ CMM इसमें, तो CMM का उपयोग भाई साहब जैसे जिस तरीके से हमारा अभी मैंने बताया है कि स्टैंडर्ड होता है एक, तो उसी तरीके से CMM हमारा होता है जो कि एरर्स को कम करता है। और हमारा उसके बाद आ गया एडवांस मेट्रोलॉजी। एडवांस मेट्रोलॉजी में हम देखेंगे कि हमारे जो मापन करने के लिए उपयोग इंस्ट्रूमेंट है एडवांस लेवल का, जैसे कि हमारा लेजर से मापन, LED बेस्ड डिस्टेंस नापने के लिए। तो हम इन चीजों को पढ़ेंगे एडवांस मेट्रोलॉजी में। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी जो सब्जेक्ट है, इसका दोनों यूनिट का
सिलेबस डिस्कशन कर दिया गया, बता दिया गया कि क्या क्या पढ़ना है। अब जैसे कि इसमें थोड़ा सा और जान लेते हैं। अब एंगुलर में जैसे कि आपने गियर्स देखे होंगे, जो गन्ने का जूस पेरता है उसमें गियर्स लगे होते हैं, तो उसमें दांते बने रहते हैं, तो उसकी थिकनेस नापने के लिए, प्रोफाइल बनाने के लिए कि किस तरीके से बना हुआ है। गियर टेढ़े मेढ़े भी होते हैं, कई तरीके के गियर आते हैं, वो तो हम पढ़ेंगे जब मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी सब्जेक्ट को जब पढ़ेंगे, तो इसके बारे में हम लोग डीपली जानेंगे। तो अब तक आपने देखा कि भाई सर ने प्रॉपर तरीके से समझा दिया कि मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी क्या है। सर आप भाई बता रहे, मैंने देखा सर यहाँ पर कि तो लेजर का कॉन्सेप्ट आया हुआ है कि लेजर क्या होता है, टाइप ऑफ लेजर क्या होता है। तो आपने पढ़ा था हीलियम नियॉन लेजर, फिर आप सभी लोगों ने आपने रूबी लेजर के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पर एक कनेक्टेड टॉपिक्स है। अभी सर आप सभी लोग सामने पहली बार इंटरेक्ट हो रहे हैं, तो धीरे धीरे सर भी आपको जान जाएंगे, समझ जाएंगे, धीरे धीरे आप भी सर को जान जाएंगे, समझ जाएंगे। तो दोनों लोग की वाइब बहुत बढ़िया मैच होगी और यकीन मानिए सर आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आगे लेकर जाने वाले हैं। टोटल हमारे पास जो 3 सब्जेक्ट थे सर, हमने देखा कि सर ये जो सब्जेक्ट है मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी, यहाँ पर ऑफिशियल सर 2 ही यूनिट दिए हुए हैं। तो यहाँ पर पढ़ना टोटल जो पार्ट है आपका मेजरमेंट को लेकर है। देखो यहाँ पर दिया था ना हमारे सर वर्नियर कैलिपर्स के बारे में दे रखा है, तो भाई फिजिक्स में पढ़े थे आप सभी लोग, तो ये सब मेजरमेंट को लेकर है। फिर आप देखोगे यहाँ पर सर जो हमारा सर ये चैप्टर था, आप लोग सब्जेक्ट कौन सा था हमारा, आपका सर थर्मल इंजीनियरिंग है। तो थर्मल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी लोग के लिए। थर्मल के बारे में सर बताया कैसे क्या हो रहा है यहाँ पर। बाकी 3 सब्जेक्ट है, तीनों बड़े बढ़िया लेवल से हम आगे लेकर जाने वाले हैं आप सभी लोग को, ठीक है। तो बहुत जल्द आप सभी लोग का लेक्चर भी क्या होगा, स्टार्ट होगा। बट उससे पहले आप सभी लोग जाइएगा सेमेस्टर पॉइंट ऐप को डाउनलोड करिएगा। डाउनलोड जैसे ही करेंगे, डाउनलोड करने के बाद मेरे भाई, क्योंकि देखो सब में सेम है, आपका कोई भी ब्रांच अगर आता है मैकेनिकल में, ये है जनरली बीटीबी के अंदर यही ब्रांचेस है। तो चाहे मैकेनिकल हो, प्रोडक्शन हो, कैड हो, ऑटोमोबाइल हो, आरएसी हो, रिपेयर मेंटेनेंस हो, इन सभी लोग को वही 3 सब्जेक्ट ही पढ़ने जो कि हम और कृष्णा सर अभी डिस्कस किए हैं। अब मुझे सर कि बहुत ज्यादा टफ नहीं है सर ये, अगर बच्चे मन से भी सर कवर कर लेते हैं हम लोग के साथ, डेली 1 घंटा तो पढ़ना है और सेमेस्टर मस्त कवर होगा। क्योंकि ये शुरुआत है, अभी तो 4th में सर चीजें और बदलेंगी हो सकता है, बट इसके लिए भी हम लोग तैयार है। और इसमें भी अगर सिलेबस में कोई बदलाव होता है, पूछेंगे सर क्या सिलेबस बदलेगा कि नहीं, तो मैं बोल सकता हूँ देखो तैयार रहो, इस बात पे बदल सकता है, लेकिन अगर बदलेगा आपकी पढ़ाई पे कोई इफेक्ट नहीं पहुंचेगा, उसके लिए हम तैयार है। बस जरूरी है कि अभी हमको अपना एक इनिशियल कहते हैं ना कि भाई एक बूस्ट देना जरूरी है, क्योंकि अब तक आप फर्स्ट ईयर में रहे हो, चीजें बदल रही हैं। क्योंकि फर्स्ट ईयर में सभी लोग के ब्रांच सेम थे, सॉरी सब्जेक्ट सेम थे, अब ब्रांचेस अलग अलग है, तो ब्रांच के अकॉर्डिंग पढ़ना है। ये थर्मल ऑफ सिविल का बच्चा नहीं पढ़ेगा, ये फ्लूइड ऑफ सिविल का बच्चा नहीं पढ़ेगा। मैं पढ़ के रखा हूं भाई, मैं जब मैं बीटेक में था तो बीटेक में मुझे फ्लूइड पढ़ना था, सर ने भी ऑलरेडी बीटेक कर रखा, सर के पास ये आइडिया है, बट डिप्लोमा में फ्लूइड नहीं पढ़ना है आप सभी लोग को, ठीक है। तो ये सारी बातें थी वो बतानी थी। बाकी अब जाइएगा सेमेस्टर पॉइंट का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद बीटीयूपी पे क्लिक करिएगा। बीटीयूपी के बाद आपको दिख जाएगा मैकेनिकल ब्रांच, जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस, जो ब्रांच है सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो कुछ बच्चों की ब्रांच केवल मैकेनिकल है, तो आप 5 में कोई ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। स्पेशली मैकेनिकल प्रोडक्शन ज्वाइन करना, कोई दिक्कत नहीं है। क्लिक कर लीजिएगा, जैसे क्लिक कर इंटरफेस आएगा, यहाँ पर एक कूपन है, अप्लाई कर लीजिएगा। कूपन अप्लाई करेंगे आपकी प्राइस कम हो जाएगी। जैसे ये कोर्स बाई करेंगे मेल पर भी आपको नोटिफिकेशन आएगा, और यहाँ पर कंटेंट पर जैसे ही क्लिक कर देंगे खरीदने के बाद आपको सारा कंटेंट दिख जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि हमारा और कृष्णा सर का जो प्रयास रहा आपको भाई अच्छा लगा होगा, और बहुत जल्द कृष्णा सर थर्मल इंजीनियरिंग पढ़ाते हुए और मैं आप सभी लोग को फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाते हुए दिख जाऊंगा। बट अभी के लिए सर इस लेक्चर में इतना ही, मिलेगा सभी लोग सीधे अगले लेक्चर में। तब सभी लोग को नमस्कार एंड जय।